Hello students, good morning. I again for you Vidyacharya from Saraswati Vidya Mandir, Lakshminagar, Sitamarhi. In 9th physics class, today we have to read about the chapter sound. In previous classes, we have read something, the important information about the sound. But today in this class, we have to know the term wave. वेव, इसको जरा हम लोगों को ठीक से समझना है कि व्हाट इज वेव. वेव combination of particles, smallest particles, tiny particles. Wave. This type of particles in our environment, we cannot see it, only we feel it. जैसे टेलीफोन लिए, मोबाइल फोन लिए, इसमें 10th नंबर को हमने दबाया, 10th नंबर को दबाया और ये एक्शन चला गया कहा यूएसए अमेरिका में चला गया और वहां से अगर कोई उसको रिसीव किया तो ठीक है, अदरवाइज वहां के भाषा में हम लोगों को रिप्लाई मिलता है. तो यह काम किसका है? तो यह काम वेव का. तो यह वेव जो है इतना जल्दी वहां चला गया और वहां से मैसेज करके चला गया. तो यह वेव का जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. तो वेव आर इन द पार्टिकल्स इन द साउंड, लाइट एंड लाइट. इसीलिए साउंड और लाइट को क्या कहा गया है? वेव का. इसमें वेव के पार्टिकल्स होते हैं. तो साउंड में हम लोग देखेंगे कि 3 प्रकार के वेव के बारे में हम लोग जानेंगे. लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. ठीक है ना. तो वेव के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द वेव. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द वेव: लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लॉन्गिट्यूडनल, जैसे स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसको यहाँ से हुक कर दिया और यहाँ से इसको स्टिक करके टेंशन करके इसको खींचेंगे. पुल करने के बाद इसको देखेंगे, फिर ये अपने स्थान पे सिकुड़ जाएगा और इसे झन की आवाज होगी. तो दैट साउंड क्रिएट, वो साउंड फिर हमारे कान में जाएगा, उस साउंड को फिर हम सुनेंगे. तो इस प्रकार के देखिए, इस प्रकार के स्प्रिंग से निकला हुआ साउंड, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में साउंड जो है स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? प्रोपेगेट कर रहा है. इसलिए ऑल्सो दिस इज द कॉल्ड द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड. तो ये प्रोपेगेट कर रहा है कि सीधे रेखा में, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल. अब देखते हैं कि नदी के किनारे ऐसे यहाँ से हम देखते हैं कि साउंड ट्रेवल करता रहता है, लहर जिसको तरंग कहते हैं. अब ये क्या करता है कि यहाँ से ये जो साउंड को कैरी कर रहा है, लहर ऐसे 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 चल रहा है. तो बीच का जो लाइन होता है, ये इस लाइन को हम डिस्टर्बिंग लाइन कहते हैं. डिस्टर्बिंग लाइन. अब इस वेव में क्या होता है? ट्रांसवर्सल वेव में 2 चीजों को समझना बहुत ही अनिवार्य है. और ये 2 चीज, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द डिस्टर्बिंग लाइन, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द डिस्टर्बिंग लाइन, इसको हम क्रिस्ट कहते हैं. CREST क्रिस्ट इसको कहते हैं. ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द डिस्टर्बिंग लाइन. अब इसी के ठीक नीचे यहाँ पर जो होता है, यह भी, इसको हम ट्रफ कहते हैं. TROUGH. इसको हिंदी में बोले तो इसको हम शीर्ष कहते हैं और इसको हम गर्भ कहते हैं. तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनको भी इससे कुछ आसानी होगा समझने में. पृष्ठ को शीर्ष कहते हैं और ट्रफ को गर्भ कहते हैं. अब ये दोनों का हाइट क्या होता है कि सेम होता है. दोनों का हाइट यहाँ पर सेम होता है. कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर इस प्रकार का हम डिस्टर्बिंग लाइन छोड़े दिए और यहाँ पर ऐसे गए, ऐसे कर दिए. अब यहाँ पर ये लाइन है और ये लाइन है. हम लोग मैथमेटिक्स में देखे हुए हैं कि इसको अगर ऐसे क्रॉस कराते हैं, ऐसे क्रॉस कराते हैं, तो ये और ये दोनों क्या बनता है कि एक ट्रायंगल बनता है, जो दोनों ट्रायंगल आगे जिससे कन्वर्ज हो जाता है. कन्वर्ज होता है देन आफ्टर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. ये सब हम लोगों को इंटर में जानना है, हालांकि उतना ही आप अभी हम लोगों के लिए काफी है. अब यहाँ से लेकर के इस 2 क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम वेव लेंथ कहते हैं. वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है. अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आया वेव लेंथ. वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट. इसमें टर्म जो दिया मैंने कि नियरेस्ट टू क्रिस्ट, नियरेस्ट टू क्रिस्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं. वेव लेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा. इसको हम क्या
क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान लिया कि जो एक चार्ज पार्टिकल है, एक अनचार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर प्लस और प्लस दोनों हो सकता है या माइनस माइनस दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, यह भी रिपेल करेगा, ठीक है। बट अगर ये एक माइनस हो और ये एक प्लस हो, ये दोनों को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो यह एक फोर्स के द्वारा क्या किया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, जिसको हम देख नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि एक प्रकार का चार्ज है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज, ठीक है। और फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज, तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करेंगे, इसको करेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो कंपोनेंट्स भाग लिया, ठीक है ना, जो कंपोनेंट्स इसमें भाग लेते हैं, द कंपोनेंट्स टेक पार्ट्स, द पार्टिकल्स टेक पार्ट्स, द पार्टिकल्स टेक पार्ट्स in this phenomenon, is called electromagnetic wave, EMW कहते हैं इसको, EMW, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा वेव हो गया। अब इस तीन प्रकार के वेव में हम लोग जाने कि वेव क्या होता है, कि वेव एक मतलब फ्लो है, चार्ज का फ्लो है, वेव क्या है, चार्ज का फ्लो है, जिसमें हम लोग देखते हैं तीन प्रकार का वेव। वैसे किताब में वही के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोगों को इंटर में जानना है, बट यहाँ जान लेना आवश्यक है कि उस टर्म के बारे में हम लोग जाने। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लॉन्गिट्यूडनल में देखिए ये प्रोपेगेट करता है सीधा रेखा में, है ना। दूसरा है यह ऊपर नीचे होकर के लहर की तरह समुद्र में जैसे कि लहर चलता है नदी में, उस प्रकार से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। तो ये तीन वेव के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आफ्टर दैट अब इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट मीडियम दिस वेव इज ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड ट्रांसवर्सल वेव के लिए मीडियम की जरूरत है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मीडियम की जरूरत है। एक बात आप ध्यान कर लीजिए कि देयर इज नो मीडियम टू ट्रेवल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, यह स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है या करता है, ठीक है। अब आफ्टर दैट हम चलते हैं साउंड की प्रोपेगेशन पर। तो प्रोपेगेशन पर साउंड में देखते हैं कि साउंड का प्रोपेगेशन क्या है। तो प्रोपेगेशन में होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज साउंड का अगर हम देखें तो साउंड क्या होता है कि सीधी रेखा में भी गमन करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन, साउंड स्ट्रेट लाइन में भी गमन करता है या ऐसे भी गमन करता है, ठीक है ना। और अगर कोई मीडियम नहीं है तो ऐसे भी गमन करता है, ठीक है। और इस प्रकार के तीन प्रकार के रिएक्शन होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि साउंड के पार्टिकल्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से एक दूसरे को आगे की तरफ पुश करते रहते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। तो इस सब को, इसका जो स्पीड होता है, इस स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। पार्टिकल्स ऑफ वेव, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेव इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट स्पीड। इस ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में फिर हम इंटर जानेंगे, लेकिन एक बार हम लोगों को जान लेना है कि वेव का स्पीड क्या होता है, कैसे होता है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, इस न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग थोड़ा हिंट देंगे, अगले क्लास में बताऊंगा कि क्या होता है। तो फिलहाल एनसीईआरटी के बुक से या एसएम के बुक से सारे टर्म को आप एक बार पढ़ लेंगे और इसको देख लेंगे, इस लेक्चरों को, और आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, इफ यू हैव any problem to understand it, then you can comment me, and if you are satisfied this video, then you subscribe my channel and like my channel. Thank you and have a nice day. फिर अगले क्लास में